वेलकम स्टूडेंट्स। तो हमारा क्या चल रहा है, चैप्टर नंबर 4 अकाउंटिंग इक्वेशन। और अकाउंटिंग इक्वेशन में हमने क्या जाना था कि अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, वेयर एसेट्स होते हैं डेबिट और लायबिलिटी और कैपिटल दोनों होते हैं क्रेडिट। और बाकी के जो 3 टाइप के अकाउंट्स थे, एक्सपेंस, इनकम एंड ड्रॉइंग, वो अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या हो जाते हैं, एडजस्ट हो जाते हैं। समझ आ गया कैपिटल के अंदर। अब ये हमने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी थी और ये देखा था कि ये कैपिटल में एडजस्ट हो जाते हैं। इसके बाद हमारा क्या चल रहा था, टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग अकाउंटिंग इक्वेशन, जिसमें हम क्या कर रहे थे, ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग 2 आइटम्स, जिसके हमने कुछ एग्जांपल्स भी करे थे कि कौन कौन सी ट्रांजैक्शन है जो सिर्फ 2 आइटम्स को अफेक्ट करती हैं, भले वो एसेट्स हो, लायबिलिटी हो, एसेट्स हो, कैपिटल हो, लायबिलिटी हो, एसेट्स हो। तो उसके हमने एग्जांपल्स करे थे। अब उसको देखेंगे ऐसी कौन कौन सी ट्रांजैक्शन है जो टोटल ओवरऑल कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस आती हैं जो अकाउंटिंग इक्वेशन में 2 आइटम्स को अफेक्ट करती हैं, जिसमें नंबर 1 है आपकी एसेट्स में इंक्रीज हुआ, तो लायबिलिटी में भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज। पहली टाइप की ट्रांजैक्शन ये होगी जिसमें एसेट में भी इंक्रीज हो रहा है और लायबिलिटी में भी इंक्रीज हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे परचेज ऑफ गुड्स फॉर ₹10,000 फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट। अब गुड्स आपके पास आ गए, स्टॉक बढ़ गया तो एसेट बढ़ गया, स्टॉक इज अ पार्ट ऑफ एसेट। वेयर एज क्रेडिटर भी बढ़ गए क्योंकि आपने उधार पे लिया है, और क्रेडिटर इज अ पार्ट ऑफ लायबिलिटी। तो एक तरफ एसेट बढ़ रहा है, एक तरफ लायबिलिटी भी बढ़ रही है। तो पहली टाइप की तो ये ट्रांजैक्शन है जहाँ पर एसेट भी इंक्रीज हो रहा होगा और लायबिलिटी भी इंक्रीज हो रही होगी। मतलब आपको एसेट में भी प्लस करना है और लायबिलिटी में प्लस करना है, दोनों सेम अमाउंट पर। क्लियर होगी इतनी बात। दूसरी टाइप की ट्रांजैक्शन है, एसेट भी डिक्रीज हो रहा है और कैपिटल भी, एसेट भी इंक्रीज हो रहा है और कैपिटल भी इंक्रीज हो रहा है। ऐसी कौन सी ट्रांजैक्शन है जिसमें एसेट भी बढ़ रहा है और कैपिटल भी बढ़ रहा है। कई ऐसी ट्रांजैक्शन आएंगी जिसमें एक तरफ एसेट बढ़ रहा होगा और दूसरी तरफ कैपिटल भी बढ़ रही होगी। एक तो ये हो गई, ये जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो सारी डिटेल में आप समझ जाएंगे। इसके बाद कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी आएंगी जिसमें एसेट डिक्रीज हो रहा होगा और लायबिलिटी भी डिक्रीज हो रही होगी। एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल के तौर पे आपने पेड कर दिया टू क्रेडिटर, जिससे आपने 10,000 के गुड्स लिए थे, उसको आपने 10,000 की पेमेंट कर दी। अब यहाँ पर आपका क्रेडिटर भी माइनस हो जाएगा और आपके पास से कैश गया विच इज पार्ट ऑफ एसेट, वो भी कम हो जाएगा। तो एसेट भी डिक्रीज हो गया और लायबिलिटी भी डिक्रीज हो गया। तो एक तो ये 3 टाइप की ट्रांजैक्शन है जो अकाउंटिंग इक्वेशन में आ सकती हैं। वेयर एसेट बढ़ रहा है तो लायबिलिटी बढ़ रही है, एसेट बढ़ रहा है तो कैपिटल बढ़ रही है, एसेट डिक्रीज हो रहा है तो लायबिलिटी भी डिक्रीज हो रही है, मगर सेम अमाउंट से। मतलब दोनों तरफ प्लस, दोनों तरफ प्लस, दोनों तरफ माइनस, सेम अमाउंट से। इससे क्या होगा, आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन हमेशा बराबर ही आएगी, इक्वल आएगी, कभी भी उसमें डिफरेंस नहीं आएगा। इसके अलावा और कौन सी ट्रांजैक्शन है, इसके अलावा ऐसी ट्रांजैक्शन है जैसे एसेट डिक्रीज हुआ तो कैपिटल भी डिक्रीज हो गई, एसेट भी कम हो गया, कैपिटल भी कम हो गई। एग्जाम्पल के तौर पे पेड सैलरी ₹5,000, तो आपने कैश में दिया होगा, तो कैश कम हुआ, कैश इज अ पार्ट ऑफ एसेट। और एक्सपेंस कहाँ से माइनस होते हैं, कैपिटल से, तो कैपिटल भी 5,000 से कम हो जाएगी। तो दोनों तरफ डिक्रीज हो गया इक्वल अमाउंट से। कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन है जिसमें एसेट भी इंक्रीज होता है और एसेट ही डिक्रीज होता है। हमारा मेन पर्पस है कि 2 आइटम पे इफेक्ट हो रहा है। 2 आइटम भले वो दोनों ही एसेट की हो सकती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे परचेज गुड्स फॉर ₹10,000 ऑन कैश, तो एक तरफ आपका कैश कम हो जाएगा, वो भी एसेट का पार्ट होता है। एक तरफ आपका स्टॉक बढ़ जाएगा, वो भी एसेट का पार्ट होता है। इसका एग्जाम्पल भी करवाया था। तो एसेट बढ़ भी सकता है, एसेट घट भी सकता है, मगर 2 आइटम पे इफेक्ट आ रहा है। कई ट्रांजैक्शन ऐसी होंगी जिसमें लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है और लायबिलिटी ही डिक्रीज हो रही है। लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है एक तरफ और दूसरी तरफ लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, तो लायबिलिटी में प्लस कर देंगे, लायबिलिटी में ही माइनस कर देंगे। तो ये वो 6 टाइप्स की ट्रांजैक्शंस आएंगी जो सिर्फ 2 आइटम्स को अफेक्ट करती हैं। इसके बाद हमने कहा था जो आपकी यहाँ पर थी टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग अकाउंटिंग इक्वेशन, उसमें पहली टाइप की थी ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग 2 आइटम्स। अब है ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग मोर देन 2 आइटम। ऐसी कौन कौन सी ट्रांजैक्शन है जो एक से ज़्यादा आइटम्स को अफेक्ट करती है। ऐसी सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन है, उसका एग्जाम्पल लिखा हुआ है, सोल्ड गुड्स टू राम फॉर ₹10,000 ऑन कैश। आपने राम को 10,000 के गुड्स बेचे, वो भी कैश पे।
मगर उसकी कीमत कितनी थी 8,000 रुपये। अब इस ट्रांजैक्शन में देखें तो 3 आइटम आ रही हैं। कौन कौन सी 3 आइटम? पहली बात तो आपने जो गुड्स बेचे 10,000 रुपये के, वो थे कितने के 8,000 के, मतलब आपके पास स्टॉक जो पड़ा था वो स्टॉक एक आइटम हो गया। बेचे कैश में, दूसरा आइटम हो गया कैश। और आपको जो इसका डिफरेंस है 8,000 की चीज़ 10,000 में बेच रहे हैं, तो तीसरा आइटम क्या आ गया प्रॉफिट। और प्रॉफिट किसका पार्ट होता है इनकम का। तो 3 आइटम आई, स्टॉक, कैश, प्रॉफिट। प्रॉफिट इज ए पार्ट ऑफ इनकम। और ये कहाँ एडजस्ट करते हैं? कैपिटल में करते हैं, हमें पहले से पता है। स्टॉक कितने का था 8,000 का, कैश कितना आया 10,000, जो बाकी का डिफरेंस होगा आपका प्रॉफिट कितना हो गया 2,000 हो गया। 3 जगह इफेक्ट हुआ एक ही ट्रांजेक्शन से। अब स्टॉक किसका पार्ट होता है एसेट का, कैश भी किसका पार्ट होता है एसेट का, और प्रॉफिट जिसको हम इनकम बोल रहे हैं वो किसका पार्ट होता है कैपिटल का, क्योंकि ये कैपिटल में एडजस्ट होता है। तो 2 आइटम आपकी एसेट में एडजस्ट होनी है, 1 आइटम आपकी कैपिटल में एडजस्ट होनी है। अब अगर इससे समझें तो स्टॉक आपने बेचा तो स्टॉक कम हुआ बढ़ा? कम होगा जी सर, बेच रहे हैं हम तो स्टॉक क्या हो गया डिक्रीज हो गया। उसके बदले में आपको कैश आया। अब आपका कैश बढ़ेगा घटेगा? सर जी ये तो बढ़ेगा, तो ये इंक्रीज हो गया। वेरस आपका जो प्रॉफिट है जिसे हम इनकम बोल रहे हैं, जो आपको 2,000 रुपये आया है, उससे आपकी कैपिटल बढ़ेगी घटेगी? सर प्रॉफिट तो जुड़ता है, इनकम तो ऐड होती है, तो ऐड होने से कैपिटल क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी, तो कैपिटल भी इंक्रीज होगी। अब ये तो हमें पता ही है कि इंक्रीज होगा तो प्लस करना है, डिक्रीज होगा तो माइनस करना है। तो स्टॉक जो एसेट का पार्ट है वो डिक्रीज हुआ तो वो क्या हो जाएगा माइनस 8,000 से माइनस हो जाएगा। कैश एसेट का पार्ट है वो इंक्रीज हुआ, वो 10,000 से प्लस हो जाएगा। और प्रॉफिट जो कैपिटल का पार्ट है 2,000 से वो इंक्रीज हुआ तो वो भी क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। स्टॉक माइनस हुआ, कैश स्टॉक कितने से माइनस करेंगे 8,000 से, कैश 10,000 से प्लस करेंगे और प्रॉफिट 2,000 से प्लस करेंगे। सर अब इससे अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस कैसे होगी, आइए देखते हैं। स्टॉक किसका पार्ट है एसेट का, कितने से माइनस हुआ माइनस 8,000। कैश किसका पार्ट है वो भी एसेट का पार्ट है, कितने से प्लस हुआ 10,000। माइनस 8,000 प्लस 10,000, नेट इफेक्ट क्या आया आपका प्लस का 2,000। नेट इफेक्ट कितना आ गया प्लस का 2,000। अब इसका मतलब अगर अकाउंटिंग इक्वेशन को बैलेंस होना है तो सामने भी कितना होना चाहिए प्लस का 2,000। आप देख लीजिए कैपिटल में आपने प्रॉफिट कितना ऐड करा है 2,000, तो एक तरफ इधर नेट इफेक्ट प्लस 2,000 और इधर भी कितना आ गया प्लस का 2,000। क्लियर हुई? ये जो था आपके वो टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन है जो आप अकाउंटिंग इक्वेशन के जब न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें आएंगे। धीरे धीरे इसमें और क्लैरिटी आ जाएगी जब आप क्वेश्चंस करेंगे इसके। ये आपका टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया जो आपको ध्यान से देखना है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स, कुछ 5-6 न्यूमेरिकल्स करेंगे इसके, जिससे आपको और क्लैरिटी आ जाएगी कि अकाउंटिंग इक्वेशन होता कैसा है, उसका फॉर्मेट कैसा है, कैसे हम माइनस करते हैं, कैसे प्लस करते हैं, वो सब आपको क्लियर हो जाएगा। मगर इतनी बात याद रखिएगा कि अकाउंटिंग इक्वेशन में भले 10 ट्रांजेक्शन हो भले 15, हर ट्रांजेक्शन के बाद अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस हो रही होगी। बैलेंस होने का मतलब है कि जितना एसेट्स की तरफ अमाउंट लिखा होगा उतना ही इस तरफ अमाउंट लिखा होगा, क्योंकि ये तो हमें पता है डेबिट इज ऑलवेज इक्वल टू दी क्रेडिट, तो हमेशा अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस हो रही होगी। इतनी बात क्लियर हो गई। इसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।